मासूम इरशाद फरमाते हैं अल-गुरबा अरबतुन, दूसरा वो आलिम जो तुम्हारे दरमियान मौजूद है और तुम उससे मसला नहीं पूछते। अव्वल तो उलमा का फुकदान है, तभी तो मैं बैठा हूं यहाँ। भाई बोल दीजिए, मैं अपनी बुराई कर रहा हूँ तो इसमें मैं जो आपके सामने बैठा हूँ ये उलमा का फुकदान है, तभी तो मैं बैठा हूँ। हमारे यहाँ उलमा का फुकदान है। पेशावर की पेवाड़ की चोटी से लेकर कराची के साहिल तक 100 आलिम नहीं है आपके पास कि जो आपको खिताब भी करके सुनाए, जो मजबूत मुफस्सिर भी हों, जो मजबूत मुहद्दिस भी हों, जो मजबूत आलिम भी हों। 100 नहीं है आपके पास। फुकदान है पाकिस्तान के अंदर। आप अपने बच्चों को भेजने को तैयार नहीं है। आज मेरा मूड खराब नहीं है, मैं बड़े इत्मीनान से ही बात कर रहा हूं। भाई सोचिए ना, कब होंगी ये बातें, कब होंगी ये बातें? मुझे इतना तसल्ली दे दीजिए, कब होंगी ये बातें? कौन करेगा, कब करेगा, कहां करेगा? तय करें ना भाई। आप अपने बच्चों को मदरसे में भेजेंगे। नजफ का माहौल अब बहुत बेहतर है पहले से। कौम की सरजमीन पे बहुत अच्छे इंतजाम आते हैं। हमारे ये जो पोश इलाकों के रहने वाले बच्चे हैं, या मसलन उस मिजाज में पले हुए बच्चे हैं कि जो मिजाज थोड़ा सा शाहाना होता है और थोड़ा सा मुरफ़्फ़ह मिजाज होता है, उनका इंतज़ाम भी क़ुम में किया गया है। उन बच्चों के मिजाजों का भी ख्याल रखा जा रहा है हमारे मदरसों के अंदर, कि किसी तरह इनका दिल छोटा ना हो जाए और ये वापस ना चले जाएं। हमारे पास फुकदान आलिम नहीं है, और अगर है भी तो वो ट्रांसफर करवाए, वो नौकरी दिलवाए, वो थाने से छुड़वाए, वो सारे कौमी काम करे, न करे तो वो मसला न बताए। बस जी, वो सारे मसलों का हल रखता हो मगर उससे मसला ना पूछा जाए। यानी अगर 10 आदमी डेली मिलते हैं किसी आलिम से, तो 10 में से एक होता है मुश्किल से जो शरई मसला पूछता है। 9 लोग मसला बताने आते हैं, पूछने नहीं आते। ये आलम है। नबी फरमा रहे हैं गरीबों में से एक गरीब आलिम है जिससे मसला नहीं पूछा जाता।